हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज फिर जो हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य का नेक्स्ट भाग गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तुलनात्मक विशेषण। और मैंने आपको बताया था कल कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको मेरी पर डे की जो वीडियो हैं, चैप्टर वाइज के जो पार्ट हैं, जो भाग है, पूरे चैप्टर का आपको पार्ट मिलते रहेंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर दो अभी। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले मूल अवस्था। देखिए मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा देखने के लायक है, उसे समझने की जरूरत है। मूल अवस्था में क्या होता है? देखिए मूल अवस्था जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की केवल विशेषता बताई जाती है, ना कि किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना की जाती है। ध्यान देंगे, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल विशेषता बताई जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग होता है। जैसे रमेश बुद्धिमान लड़का है, मोहन ईमानदार है, यह घोड़ा बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे रमेश बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ रमेश क्या है? बुद्धिमान है, अर्थात यहाँ रमेश की विशेषता बताई जा रही है, केवल विशेषता बताई जा रही है। क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि रमेश की किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है? क्या तुलना की जा रही है? यहाँ पे रमेश की तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि केवल रमेश की विशेषता बताई जा रही है कि रमेश कैसा है? सुंदर है, ईमानदार है, रमेश बुद्धिमान है। ये हमारे जो होते हैं तो केवल विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है। यह घोड़ा बहुत सुंदर है, यहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह घोड़ा रमेश के घोड़े से सुंदर है या यह घोड़ा महेश के घोड़े से अधिक सुंदर है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ बस केवल रमेश का सॉरी यह घोड़ा बहुत सुंदर है, इसका मतलब है यह घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर है, अर्थात गुणवाचक विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देंगे एक बार फिर, मूल अवस्था जहाँ केवल किसी वस्तु या व्यक्ति की केवल विशेषता बताई जाए, ना कि तुलना की जाए, वहां पे गुणवाचक विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नंबर 2 उत्तर अवस्था। अब देखिए उत्तर अवस्था, जैसा कि मैंने कहा है कि इसकी परिभाषा बड़े ही काम की है, परिभाषा को ध्यान में रखना है। पिछली बार एग्जाम एक वीडियो के एग्जाम में ये सवाल आया, सॉरी वन विभाग के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि जहाँ पर किसी एक वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग होता है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे सवाल उठाने के लिए, सवाल को करने के लिए इन परिभाषाओं का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप देखते हैं उत्तर अवस्था। देखिए उत्तर अवस्था में क्या होता है? एक उत्तर अवस्था और एक उत्तम अवस्था। विशेषता तो तीनों में बताई जाएगी, लेकिन मूल अवस्था में तुलना नहीं की जा रही थी, जबकि उत्तर अवस्था में और उत्तम अवस्था में विशेषता बताते हुए तुलना की जाएगी। जैसे उत्तर अवस्था में देखते हैं, देखिए उत्तर अवस्था जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य एक वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहां पर गुणवाचक विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग होता है। बस मेन चीज़ है, एक वस्तु की तुलना किसी अन्य एक ही वस्तु के साथ तुलना की जाए, तब वहाँ पे आपकी उत्तर अवस्था है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रमेश महेश से अधिक सुंदर है। रमेश महेश से अधिक सुंदर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ रमेश की विशेषता बताई जा रही है। रमेश महेश से, और किससे कंपेयर की जा रही है? महेश से क्या है? सुंदर है, अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे बात वही हो गई है, किसी एक व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग हुआ है। जैसे गीता अनीता से अधिक बुद्धिमान है। गीता अनीता से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पे गीता की विशेषता बताई जा रही है, गीता कैसी है? बुद्धिमान। किससे अधिक है? अनीता से। हाँ, अगर यहाँ पे केवल सेंटेंस होता गीता बहुत बुद्धिमान है, या गीता अधिक बुद्धिमान है, या गीता बुद्धिमान है, तो समझ लेना इन तीनों सेंटेंस में कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? केवल मूल अवस्था का। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल गीता की विशेषता बताई जा रही है, ना कि किसी के साथ तुलना की जा रही है। इसलिए ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाए, ना कि तुलना की जाए, तो वहाँ पे मूल अवस्था। जबकि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी अन्य एक वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहाँ पे उत्तर अवस्था होती है। जैसे एक एग्जाम्पल वो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मुरादाबाद शहर रामपुर शहर से बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे मुरादाबाद कैसा शहर है? बड़ा शहर, विशेषता है बड़ा। लेकिन किस शहर से? रामपुर शहर से। इसीलिए यहाँ पे वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी अवस्था का प्रयोग है, तो यहाँ उत्तर अवस्था का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट नंबर 3, उत्तम अवस्था। नंबर 3, उत्तम अवस्था। अब देखिए, उत्तम अवस्था में भी तुलना विशेषता बताई जाएगी, तुलना करते हुए, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पे क्या होता है? देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अनेक वस्तु या व्यक्ति के साथ करते हुए विशेषता बताई जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अनेक वस्तु या व्यक्ति के साथ, देखिए अनेक का मतलब है एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मोहन परिवार में सबसे बुद्धिमान है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है मोहन जो है वो परिवार में कैसा है? बुद्धिमान है। अब मैं यहाँ पे ओनली ये कह दूं रमेश बुद्धिमान है, तो मूल अवस्था। मोहन रमेश से अधिक बुद्धिमान है, तो उत्तर अवस्था। लेकिन मैंने यहाँ पे किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ? मोहन परिवार में सबसे अधिक बुद्धिमान है या सबसे बुद्धिमान है का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे सेंटेंस बोला जाए कि गीता गांव में सबसे सुंदर है। अब देखिए, गीता को सुंदर बताया गया है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करते हुए? गांव में। इसका मतलब है, गांव का मतलब है कि गांव में बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, उसके साथ उनकी कंपेयर की गई है, सबसे अधिक बताया गया है, इसलिए यहाँ पे उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही राकेश
कक्षा में सबसे अधिक होशियार है। अब यहाँ राकेश को कक्षा में सबसे अधिक होशियार है, तो इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि यहाँ राकेश की तुलना, राकेश की विशेषता कक्षा में सबसे ऊपर बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो देखिए टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, या इसे हम कह सकते हैं तुलनात्मक विशेषण। 3 प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में मैंने बता दिया, जहाँ केवल किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वो आपका क्या है, मूल अवस्था है। रमेश बुद्धिमान है। उत्तर अवस्था, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य एक व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना करते हुए विशेषता बताई जाती है, वहां पे उत्तर अवस्था, जैसे रमेश मोहन से अधिक सुंदर है। और उत्तम अवस्था, जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अनेक वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए बताई जाती है, वहां पे उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है। जैसे रमेश परिवार में सबसे बड़ा है, तो ये आपका उत्तम अवस्था हो गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये आपका। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसी वीडियो को बनाते हुए। इसी वीडियो में अभी विशेषण विशेष्य का एक छोटा सा टॉपिक आपका गुणवाचक विशेषण से ही आपको समझना है। गुणवाचक विशेषण की रचना, गुणवाचक विशेषण की रचना या निर्माण कह सकते हैं। देखिए ये अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, ये यहाँ से सवाल जो है किस प्रकार के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा भारत का, देखिए भारत गुणवाचक विशेषण की जो रचना है वो कैसे की जाती है। भारत का, भारत एक क्या है, एक संज्ञा है, इससे हमें इसका विशेषण बनाना है, तो ये बन जाता है भारतीय। ऐसा ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कृपा एक संज्ञा है भाववाचक, इस संज्ञा से हमें बनाना है गुणवाचक विशेषण, तो इसका गुणवाचक विशेषण बन के आएगा कृपालु। अर्थात गुणवाचक विशेषण की रचना। देखिए वैसे तो हिंदी में हमारे कुछ शब्द केवल विशेषण का ही काम करते हैं, जो अपने आप में विशेषण होते हैं उनका प्रयोग केवल हिंदी में विशेषण विशेषता बताने के लिए ही किया जाता है। जैसे सुंदर, होशियार, बुद्धिमान, चतुर, लाल, पीला आदि बहुत सारे शब्द हैं। ये अपने आप में हिंदी व्याकरण में केवल विशेषता बताते हैं, इसीलिए इनको हम विशेषण कहते हैं। परंतु कुछ शब्दों के अंत में हम कुछ प्रत्यय जोड़कर विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे कृपा से कृपालु, जैसे क्रोध से क्रोधी, जैसे प्रेम से प्रेमी, जैसे पंजाब से पंजाबी, जैसे लड़ाई से लड़ाकू आदि। ये बहुत सारे शब्द ये जो मैंने बनाए हैं, कृपालु, लड़ाकू, ये जो मैंने आपके सामने बनाए हैं पंजाबी, बंगाली, ये शब्द जो हैं ये भी विशेषण हैं, लेकिन ये विशेषण अपने आप में होते नहीं हैं, इनको मैंने बनाया है। इन्हीं को कहा जाता है विशेषणों का निर्माण या गुणवाचक विशेषण की रचना। अब देखिए इनको हम थोड़ा सा इनको भी देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा से आपका बन जाता है विशेषण कैसे बनाया जाएगा। संज्ञा एक तरफ मैंने संज्ञा लिया अभी आपके सामने कि इसका निर्माण संज्ञा गुणवाचक विशेषण का निर्माण किन किन चीज़ों से हो सकता है, ध्यान देंगे। एक तो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, और आपका मतलब इन शब्दों से हमारा विशेषणों का निर्माण होता है। देखना कितनी, तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है गुणवाचक विशेषण में विशेषणों की रचना का ये टॉपिक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मुझे आज का टॉपिक यहीं पे रोकना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है विशेषणों की रचना और इसके साथ साथ पर्याय विशेषण, पर्याय विशेषण से आप क्या समझते हैं, पर्याय कौन से वाक्य में पर्याय विशेषण का प्रयोग हुआ है, पर्याय विशेषण का काम क्या है, या पर्याय विशेषण
क्या कंपेयर विशेषण क्या होता है, इस सब के बारे में हम कल जानेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और जीके के क्वेश्चन को भी देखना मत भूलिए, जीके के क्वेश्चनों पे भी आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।